अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है। खास तौर पर वो हजरात वीडियो जरूर देखें जो किसी के मुरीद हैं, जो ये समझते हैं कि हमारा चारा कार नहीं है बैत हुए बगैर या पीर साहब को नजराना दिए बगैर जिंदगी मुश्किल है। वो हजरात ये वीडियो जरूर देखें। वीडियो देखें फिर बात करते हैं। जी नाजरीन, आपने ये वीडियो देखी है। ये वीडियो है जनाब मुल्तान की और हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की। ये जो दो शख्सियात हैं, ये हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के खानदान से। एक है मखदूम सैयद मुरीद हुसैन शाह, सदा सजादा नशीन दरबार आलिया बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, और दूसरे मौजूदा टाइम के MNA जनाब मोहतरम जैन कुरैशी साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे। ये भी इस मज़ार के दरबार के सजादा नशीन है। आपको पता ही है, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना वो पीर है, एक पीर घराने से उनका ताल्लुक है और हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल में से। आपने देखा ये कब्र को गुस्ल दे रहे थे। बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को गुस्ल दिया जा रहा, और इनके जनाब गद्दी नशीन जो है शाह महमूद कुरैशी साहब, वो इस वक्त 1 साल से जेल में, बल्कि 1 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया। अब जो मुरीद सिंध से चलते हैं और वो आके मुल्तान में नंगे पैर चल के वो आते हैं, और हजरत मुरीद हुसैन शाह साहब बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को मुश्किल कुशा समझते हैं, हाजत रवा समझते हैं, बिगड़ियां बनाने वाले समझते हैं, दुआओं का जरिया समझते हैं, कारोबार में तरक्की का जरिया और वसीला समझते हैं, इतनी दूर से नजराने लेके आते हैं। उनके लिए ये वक्त इबरत का है कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना वो साल सवा साल से जेल के अंदर है। पहली बात तो वो खुद पीर है, दूसरी बात कि वो बहुत बड़ी गद्दी के सजादा नशीन भी है, गद्दी नशीन भी है, तीसरी बात कि वो ताकतवर तरीन सियासतदान भी है, उसके बाद वो बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की नस्ल में से हैं, उनके खानदान में से हैं, उनके पोते हैं। आप देख लें कि कोई इस वक्त कुछ नहीं कर सक रहा। उनको जेल से रिहाई दिलवाने के लिए कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, कोई वलीउल्लाह जो है ना वो कुछ नहीं कर सक रहा। अगर किसी ने कुछ करना है तो वो जस्टिस फायद ईसा, उसने उनकी जमानत करनी है, वो भी दुनियावी हकायक को देखते हुए। तो समझने की बात यह है कि वो बुजुर्गान दीन, वो अलिया अल्लाह जो दुनिया से रिहलत कर चुके हैं, वो हमारे किसी काम नहीं आ सकते। काम से मुराद ये है कि हम उनसे मौजूदा जमाने में कोई मदद हासिल नहीं कर सकते, कुछ मांग नहीं सकते, अपनी मुश्किल कुशाई पेश नहीं कर सकते, अपनी हाजत रवाई उनके आगे नहीं रख सकते, उनको मदद के लिए नहीं पुकार सकते। हाँ, उनके इल्म से फायदा जरूर उठा सकते हैं, उनके बताए हुए तरीकों से फायदा जरूर उठा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कंसेप्ट पाया जाता है कि जी हमने इनके वसीले से ही दुआ करनी है, अभी भी इन्हीं को ही कहना है और ये जो हमारी बात आगे पहुंचाएंगे। अगर इस तरह का सिलसिला होता तो शाह महमूद कुरैशी साहब खुद पीर होके, पीरों की औलाद होके 1 साल से जेल में न होते। आप देख भी रहे हैं कि उनके जो है खानदान के लोग अपने बुजुर्ग की कब्र को धो रहे हैं, गुस्ल दे रहे हैं। तो क्या समझते हैं वो कि यही सारा कुछ है, लेकिन वो सारा कुछ जो है उन्होंने शाह महमूद साहब को निकलवा लिया बाहर? नहीं। तो जो लोग सिंध से आके समझते हैं कि शाह महमूद साहब या उनके बुजुर्ग हमारे लिए कुछ कर रहे हैं या कुछ कर लेंगे या हमें बख्शिश करवा लेंगे,
تو یہ سوائے خام خیالی کے کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نیک لوگوں کا، اولیاء کرام کا احترام، ان کا راستہ، ان کی بتائی ہوئی بات، وہ بات جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، سننا، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، بہتر ہے۔ لیکن ان کی وفات کے بعد ساری امیدیں ڈائیورٹ کر دینا کہ یہی اب کریں گے سارا کچھ، اور اللہ سے امیدیں توڑ دینا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ ہمیں اس سے بچنا ہے اور سبق حاصل کرنا ہے اس طرح کی چیزوں سے جو دنیا میں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔